जा रहा है। यहाँ तक कवर कर रहा है। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इधर से तो वीडियो में बन रहा था, तो अब अभी बच्चा एब्सेंट हो गया है, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। कहाँ तक हुआ था? हम लोग हाइलो अल्केन हाइलो एरिन में चल रहे थे ना, हॉफमैन रिएक्शन हुआ था। तो हम लोग उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए पूरा। हाइलो अल्केन में 4 प्रकार का केमिकल रिएक्शन देखा जाता है। पहला केमिकल रिएक्शन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा क्या था? इलिमिनेशन रिएक्शन। यही अब दूसरा पढ़ना है। दूसरा नंबर इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन। विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे क्वेश्चन आता है। तो लिखो इलिमिनेशन रिएक्शन। लिखा क्या? यहाँ विलोपन का मतलब क्या? विलुप्त होना, कोई चीज का बाहर निकल जाना। कोई चीज का बाहर निकल जाना उसी को विलोपन बोलते हैं। विलुप्त होना, इलिमिनेट होना, बाहर निकल जाना। तो इलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है? तो देखो, तो जैसे तुम्हारा एक हाइलो अल्केन है CH2, यहाँ पर आपका Y जुटा हुआ है और यहाँ पर H जुटा हुआ है। ये कोई कंपाउंड है। CH2 से H जुटा हुआ है, CH2 से Y जुटा हुआ है। और इसमें हम लोग कोई रिएजेंट डाल देंगे। रिएजेंट का मतलब जो इसे रिएक्शन करेगा, तो इससे जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से X टूटेगा, यहाँ से Y, तो X Y बनकर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ टूटा, दूसरा बॉन्ड यहाँ टूटा, तो कार्बन का वैलेंसी कम हो गया ना। इसका एक वैलेंसी कम हुआ, इसका भी एक कम हुआ, तो इसलिए अब दोनों के बीच में क्या देना होगा? डबल बॉन्ड। तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपका एक अल्कीन बन गया है बना। तो इसी प्रोसेस का नाम है विलोपन अभिक्रिया। यहां से इस मॉलिक्यूल से XY एक मॉलिक्यूल बन के निकला। यहां से क्या निकला? XY एक मॉलिक्यूल निकल गया। तो इसी क्रिया का क्या नाम हुआ? इलिमिनेशन। तो देखो, इलिमिनेशन में ये सिंगल बॉन्ड किसमें बदल गया? डबल बॉन्ड में। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ भी सिंगल में सिग्मा। तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड टूटा और यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है। तो इसका मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है।
तब पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत कि सिग्मा बॉन्ड मजबूत? सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत। इसका मतलब यहाँ से 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा को तोड़ना पड़ा है तब वो बना। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी हमको एक सिग्मा एक पाई का निर्माण हुआ, कमजोर बॉन्ड का निर्माण हो गया। यहाँ बॉन्ड मजबूत था उसकी अपेक्षा, इसमें ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब बाहर से इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब इसको मिलाएंगे तो हीट करना पड़ेगा इसको, तब यहाँ से टूटेगा, अलग होगा। इसलिए इलिमिनेशन एक इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इंडोथर्मिक का मतलब ऊष्मा जिसमें देना पड़ता है, जो ऊष्मा अवशोषित करता है, ये होता है एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में ऊष्मा बाहर निकलता है और इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको हीट करना पड़ रहा है, तो ऊष्मा देना पड़ रहा है, इसलिए ऐसे प्रक्रिया को क्या कहा गया? इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो इलिमिनेशन कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और इलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। एडिशन में क्या होता था? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदलता था, और इलिमिनेशन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदला। समझ गए? और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बोलते हैं ना। यह भी सैचुरेटेड है, क्यों? कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है? ये सैचुरेटेड हुआ, संतृप्त हुआ, संतृप्त कंपाउंड हुआ। और डबल बॉन्ड बन गया तो असंतृप्त हो गया, अनसैचुरेटेड। मतलब इलिमिनेशन में सैचुरेशन किसमें बदलता है? अनसैचुरेशन में बदलता है। ये सब इलिमिनेशन रिएक्शन का क्या विशेषता है? प्रॉपर्टीज है। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या हुआ हम लोग ये देखे, तो इसको पहले उतार लीजिए। पिक्चर हिल रहा है क्या? हिल नहीं रहा है, थोड़ा ऑफ कर दो तो इसको। सेकंड बोला उधर से, सेकंड नहीं उल्टा हो, इधर से सेकंड बोला, दोनों जला दो। उसको ऑफ करो, उधर बोला ऑन करो, उधर बोला उधर बोला, हाँ दोनों जला, उसका भी जला। हाँ अच्छा हो गया, हो गया। हो गया बच्चों। तो अब देखो इसमें क्या क्या है प्रॉपर्टी, तो लिखो स्टार देकर, अल्लाह ने करो। इसमें किसी मॉलिक्यूल, इसमें किसी मॉलिक्यूल का विलोपन होता है। विलोपन मतलब विलोपन होता है। दूसरा, इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदलता है।
इसमें किसी मॉलिक्यूल का विलोपन होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदलता है। यह इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यह इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इंडोथर्मिक का मतलब उष्माशोषी मतलब इसमें एनर्जी देना पड़ता है। इंडोथर्मिक में समझ जाओगे ना, उष्माशोषी, उष्मा देने वाला। उसके बाद इसमें दो सिग्मा बॉन्ड टूटता है तथा एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इसमें दो सिग्मा बॉन्ड टूटता है। क्या पहले से था? हाँ तो बना हुआ था, टूटा तब ना बना ना। कार्बन के बीच नहीं, वो जो टूटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो था साइड में, उसका बात बोल रहे हैं। वो क्या बोले, पहले से दो सिग्मा बॉन्ड था, टूटा अभी क्या इसमें दो सिग्मा बॉन्ड टूटा, बोले कि दो सिग्मा बॉन्ड इससे पहले था, उससे बदला। अरे वो सब नहीं देखना है, हम क्या देखे अभी? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से Y जुटा हुआ था, यहाँ से यहाँ एक सिग्मा टूटा, यहाँ एक सिग्मा, वही ना बात लिखा रहे हैं। तुम क्या बोल रहा है? सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब लिखो अगला स्टार। अगला क्या होगा बोलो? यह एडिशन रिएक्शन का क्या होता है? एडिशन रिएक्शन का क्या होता है? उल्टा व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। यह एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। इससे अनसैचुरेटेड समझ जाओगे ना, मतलब जिसमें डबल ट्रिपल होता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड। इससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्किन हाइड्रोकार्बन न हुआ, क्योंकि अल्किन में क्या था? हाइड्रोजन कार्बन ही था केवल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ये हो गया तुम्हारा। ये सब इलिमिनेशन रिएक्शन का क्या हुआ? विशेषता हुआ। ठीक है बच्चों। अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं।
इलिमिनेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, ये देखना है। तो इलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़े थे। तो देखो चौथोरा साहब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल पढ़े थे हम लोग CH3 CH2 और Br प्लस KOH और यहाँ एक्वस लिया गया, पढ़े थे ना इसका। और फिर इसको CH3 CH2 Br प्लस KOH कैसा ले रहे हैं, अल्कोहलिक ले रहे हैं। तो दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। यहाँ एक्वस KOH का मतलब जल के साथ है, इसके साथ क्या है, जल के साथ है। और यहाँ अल्कोहलिक KOH मतलब अल्कोहल के साथ है, जैसे मिथाइल अल्कोहल ले लिए। ये दोनों चीज है इसमें, और इसमें दोनों चीज है, समझ गए। तो यहाँ जो जल है, तो जल वास्तव में इस पर अटैक करता है। तो जल वीक बेस होता है, जल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। तो 6 में कितना चाहिए इसको, तो एक इधर से लेगा, एक इधर से साझेदारी करेगा, बाकी 2 इधर, आपका 6 1 5 1 6 अष्टक पूरा हुआ, इसका डुएट पूरा हुआ। ये सब बॉन्ड बनाया, वो ये सब लोन पेयर बच गया ना। तो जिसमें लोन पेयर रहता है वो लेविस बेस होता है, बेस होता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है आपका, लोन पेयर, ये लेविस बेस का काम करेगा। और लेविस बेस का काम करेगा, लेकिन ये वीक बेस होता है। जल कैसा बेस होता है, वीक बेस, मतलब यहाँ से लोन पेयर आसानी से नहीं भागता है। तो इसलिए ये जब इस पर अटैक करेगा, तो लोन पेयर पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कौन चार्ज छुपा हुआ है, तो इस पर प्लस होने का इंतजार करता है, इंतजार करता है। जब इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा तब ये अटैक करता है इस पर। तो कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ब्रोमीन इसको लेके भागता है, तो इस पर प्लस चार्ज, तब इस पर माइनस चार्ज होता है। तो अब ये लोन पेयर क्या करता है, तब इस पर अटैक करता है। तब CH3 CH2 OH बना लेता है। यहाँ H2O में OH माइनस होता है, तो ऑक्सीजन किस पर है, OH माइनस पर है। और हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, हाइड्रोजन किस रूप में निकलता है, H+। इसका मतलब OH यहाँ पर अटैक किया है, OH का इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक किया है। तो ब्रोमीन किस रूप में हटा है, माइनस के रूप में। और ये चूंकि जल के साथ मिला हुआ है, तो ये भी तो टूटा हुआ है K+ OH- में। तो यहाँ Br माइनस के रूप में निकलता है, तो K+ में KBr बन के बाहर होता है। और H+, यहाँ का H+ और OH- मिलके जल बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका अल्कोहल का प्राप्ति होता है। क्या बनता है, CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल बनता है, पढ़े थे ना इसको। लेकिन जब अल्कोहलिक KOH का बात आएगा, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर। तो ये मिथाइल अल्कोहल है, तो जल से स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जल की अपेक्षा। तो यह टूटता है आपका CH3O- में टूटता है, ये मिथाइल अल्कोहल। तो इस पर लोन पेयर छुपा हुआ है, तो यह स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, क्योंकि इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, पता है ना। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को ये भेजने का काम करता है, बोलता है तुम अटैक करो कहीं पर जाकर, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और यह मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का भीड़ भाड़ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से तेजी से भागना शुरू करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, क्योंकि माइनस चार्ज है, तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण इस पर प्लस होने का इंतजार नहीं करता है।
प्लस होने का इंतजार नहीं करता है। इसलिए अब क्या करता है तो देखिए, अब ये क्या करता है, यहाँ वो माइनस है ना, तो वो माइनस प्लस वाले को खोजेगा, तो इस पर क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ कितने बार है, 3 बार। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते, एक को ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये इस पर हाइड्रोजन पर अटैक करने लगता है और धीरे धीरे ब्रोमीन इधर से भागना शुरू करता है। मतलब ब्रोमीन इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर तो भागना ही चाहता है, तो ब्रोमीन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग रहा है और पीछे से इस पर अटैक कर रहा है धीरे धीरे। तो ये दोनों क्रिया एक साथ हो रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भी अटैक कर रहा है। और यहाँ क्या हुआ था, पहले ये भाग गया था, तब बाद में प्लस हुआ, तब ये इस पर अटैक किया। इंतजार कर रहा था पूरा प्लस होने का, यहाँ इंतजार नहीं हो रहा है, क्या ये मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, अटैक कर देता है सीधे। ये कमजोर था तो इंतजार किया, ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए इंतजार नहीं किया, ये पीछे से अटैक कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जब निकल जाएगा तो इस पर कौन चार्ज आएगा, प्लस। अब बी आर किस रूप में निकलेगा, माइनस। और हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाता है, तो किस रूप में निकलेगा, H प्लस। तो इलेक्ट्रॉन जब खो दिया तो इस पर कौन चार्ज आया था, प्लस। कमी हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, इसका कमी खत्म। और ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है ही, तो ये बॉन्ड टूट गया ना, तो इसके बीच कौन बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। इसलिए CH2 डबल बॉन्ड, CH2 यहाँ बनेगा। आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो Br माइनस निकला है, फिर K प्लस के Br बना लेता है, और यहाँ से H प्लस OH मिलकर के क्या बना लेता है, जल बना लेता है। तो कहने का मतलब कि अल्कोहलिक KOH के साथ हमेशा क्या बनाएगा, अल्केन, और एक्वस KOH के साथ क्या बनाएगा, अल्कोहल। क्योंकि यह एक्वस जल के साथ है KOH, तो जल वीक बेस होता है और अल्कोहल स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए ऐसा परिवर्तन होता है। वो आपका आयन के रूप में घुमा रहता है, घूमते रहता है, आयन के रूप में घूमते रहता है। वह ना काम क्या, कैटलिस्ट का काम समझो। तो इतना आपको अभी उतना जरूरी नहीं है, आपको जो जरूरी है इतना हम थोड़ा सा बताए आपको। आपको जो जरूरी है वही लिखेंगे। अब एग्जाम्पल CH3 CH2 और यहाँ से क्या लगा दिए Br, और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा KOH, कैसा, अल्कोहलिक। और हीट करना होगा क्योंकि इंडोथर्मल रिएक्शन था ना, बाहर से हीट करना पड़ेगा। तब देखो कहाँ कौन टूटेगा, वहां तो हम XY का एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पर कौन कहाँ टूटेगा देखो। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा रहता है उसको अल्फा नाम देते हैं, अल्फा कार्बन से जो रहता है बीटा कार्बन, और बीटा से आगे जो रहेगा गामा। तो हमको अल्फा बीटा कार्बन से मतलब है, तो अल्फा कार्बन से क्या जुटा हुआ है, हाइड्रोजन। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने बार है, बीटा हाइड्रोजन 3 बार। तो 3 बार में 2 बार एक साथ, बाकी तीसरा को अलग कर दिए। उसके बाद क्या है CH2 और क्या है Br। जैसे ये इतना आपको दिखाई दे, अल्काइल हैलाइड KOH अल्कोहलिक दिखाई दे, यहाँ NaOH भी हो सकता है, KOH के जगह NaOH भी हो सकता है। जैसे दिखाई दे तो आपको क्या करना है, अल्फा से हाइड्रोजन को हटाना, अल्फा कार्बन, और ये बीटा, अल्फा से इसको हटाना है और बीटा से H को हटाना है। तो ये किस रूप में हटेगा, HBr। एक कंप्लीट मॉलिक्यूल निकल गया। तो आपको बचा क्या, CH2, यहाँ डबल बॉन्ड होगा क्योंकि सिग्मा टूटा तो यहाँ सिग्मा बनेगा, तो क्या बन गया बोलिए, तो आपका प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बाय प्रोडक्ट लिखना चाहोगे तो क्या होगा बोलो, आपका यहाँ H प्लस में निकलता है, Br माइनस में निकलता है। ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर भागता है, H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागता है,
क्यों? इस पर कौन अटैक करता है? अल्कोहल का अल्कोऑक्साइड ग्रुप, अल्कोऑक्साइड ग्रुप। हाँ? जल होगा। यहां से H प्लस में निकलेगा Br माइनस, तो H प्लस किससे मिलेगा? यहाँ का OH माइनस से, तो क्या बना लेगा? और K प्लस KBr बना लेगा। तो आपका किस चीज का निर्माण हो गया? अल्कीन। तो याद रखना, इलिमिनेशन में किसका निर्माण होता है? अल्कीन का निर्माण होता है। तो आपका इसका क्या नाम है? इथाइल ब्रोमाइड ना, और इसका क्या नाम है? इथेन, इथेन ना हुआ, या इथिलीन में बोल सकते हो, कॉमन नाम इथिलीन है। तो इथाइल ब्रोमाइड से इथिलीन बनाने पूछे कन्वर्जन में, तो इसी को दिखाना पड़ेगा। इथाइल ब्रोमाइड से इथिलीन बनाए, इसको दिखाना होगा। और एक बात इंपॉर्टेंट, तो इस क्रिया में हाइड्रोजन में निकला, इसलिए उसको बोलते हैं डिहाइड्रो। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रो में हाइड्रोजन का निकलना। और हाइड्रोजन पे निकला तो हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजिनेशन। कहने का मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? इसलिए यहाँ पर हम लोग, ये वास्तव में क्या, कौन सा प्रोसेस हुआ? डिहाइड्रो हाइड्रोजिनेशन। और एक बात, तो यहाँ हाइड्रोजन किस पोजीशन से निकला है? किस पोजीशन से? बीटा पोजीशन। और ब्रोमीन, इसलिए इसको अल्फा बीटा इलिमिनेशन भी बोलते हैं। या पहले यहाँ इनिशिएशन किस पर हुआ था? हाइड्रोजन पर, तो बीटा पोजीशन पर है, इसको केवल बीटा इलिमिनेशन भी बोला जाता है। तो आप इसको बोले हुए बीटा, अल्फा बीटा इलिमिनेशन, अल्फा बीटा इलिमिनेशन। और इलिमिनेशन प्रोसेस 3 प्रकार का होता है बच्चों, E1, E2, E1, CB। E1, E2, E1, CB 3 प्रकार का होता है। ये सब आगे तुम्हारे काम का नहीं है अभी, तो इसलिए अभी इतना उतारो। तुम लोगों को केवल ये वास्तव में E1 इलिमिनेशन हो रहा है, E1, यही तुम लोगों को पढ़ना है, E1। तो इलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या हुआ? डिहाइड्रो हाइड्रोजिनेशन, या दूसरा नाम अल्फा बीटा इलिमिनेशन। अच्छा, यदि क्वेश्चन कोई पूछ दे तुमको कि अल्काइल हैलाइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाता है, और जबकि वही अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके अल्कीन बनाता है, क्यों? क्या होगा आंसर बताओ? आंसर बताना होगा, जलीय KOH में OH माइनस आयन, OH माइनस आयन वीक बेस होता है, वीक बेस होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और अल्कोहलिक KOH में अल्कोऑक्साइड आयन, जैसे मिथाइल अल्कोहल था, ये टूटा था किसमें? CH3O माइनस H प्लस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए ऐसा होता। बस तो आपको इलिमिनेशन आपको याद रखना होगा, कहाँ होता है, कैसे होता है। जहां अल्काइल हैलाइड दिखाई पड़े, ये कौन डिग्री अल्काइल हैलाइड बच्चों? 1 डिग्री है ना। तो यहां से ब्रोमीन हटा देंगे, और यहां से अल्फा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा देंगे, अल्फा बीटा कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, हो गया। इसी का नाम हुआ इलिमिनेशन। नहीं समझ में? माइनुल इस्लाम आ गया समझ में?
बेटा में बोलो। गप्पी सबको क्या पता चलेगा? कुछ पता चलेगा उसको? गप्पी तो गप में रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3, CH2, CH2 और Cl। और आपको यहाँ पर लिखा रहेगा KOH कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक। और हीट करेंगे, बोलो क्या बनेगा? बन गया सबका? तो देखो अल्फा बीटा पहचानो। हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो अल्फा ये क्या हुआ? तो अल्फा से क्लोरीन को हटाएंगे, बीटा से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? तो आपका बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। तो आपका प्रोपीन बन गया। क्या बना? 3 कार्बन है, प्रोप डबल बॉन्ड का इन क्या होगा? प्रोपीन बन गया। अब ऐसा होता CH3 CH Br और CH3 प्लस इसको भी क्या हुआ? इससे कराना है कैसा? अल्कोहलिक और हीट कराना है। क्या कर रहा है जी? यह कौन डिग्री अल्काइल हैलाइड है? बताओ क्या बनेगा इससे? सर इधर भी मान सकते हैं अल्फा, मान लीजिए ये अल्फा हो गया, इधर भी मान सकते हैं। ये ब्रोमीन इस कार्बन से है, ये अल्फा कार्बन हुआ। क्लोरीन ब्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जहां भी रहेगा, जिस कार्बन से रहेगा उसको क्या कहेंगे? अल्फा। अल्फा से जो रहेगा बीटा। इधर भी अल्फा से ये भी है, तो ये भी क्या हुआ? यहाँ दोनों तरफ बीटा पोजीशन दोनों तरफ है। तो अब सवाल है, अल्फा से तो ब्रोमीन हटेगा ही, तब ब्रोमीन का हाइड्रोजन यहाँ से हटाए कि यहाँ से हटाए? देखो दोनों तरफ सेम है ना, तो आप कहीं से भी हटा सकते हो। मान ली यहाँ से हटा देंगे,
तो यहाँ से H हटेगा तो बचेगा क्या, CH2। यहाँ से ब्रोमीन हटेगा तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस H2। तो ये प्रोपीन बन गया। ये भी क्या बन गया, प्रोपीन। तो ये हुआ आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से प्रोपीन बन गया। इसका क्या नाम होगा, कॉमन नाम बताओ तो, कॉमन नेम। हाँ, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइपेसिनाम 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इधर आपका क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। समझ गए। तो 2 डिग्री के साथ देखिए। अब चलते हैं 3 डिग्री में। तो आपका है जैसे CH3 और यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, और इसको कैसे रिएक्शन करा रहे हैं, अल्कोहलिक, और हीट करा रहे हैं। बताओ क्या बढ़ेगा। ये कौन डिग्री अल्काइल है हुआ, 3 डिग्री। इसका कॉमन नाम बताओ, टर्शियरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री है ना, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बताओ प्रोडक्ट बनाओ इसमें। प्रोडक्ट बनाओ। क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों, इफ्फत बताओ। तो इफ्फत तुम बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ बना। तो नीचे क्या है, CH2। हाँ ठीक है। हाँ तो देखो, ब्रोमीन इस कार्बन से तो अल्फा हुआ, और इसके बाद ये बीटा, ये भी तो क्या हुआ, ये भी क्या हुआ। तो तीनों बीटा सेम है कि अलग अलग है। तो कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दो, तो यहाँ से तो ब्रोमीन हटेगा ही। आप हाइड्रोजन कहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटा दो, तो यहाँ कौन बॉन्ड होगा, और इससे क्या जुटा रहेगा। तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या आपका प्रोडक्ट बन गया CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या हुआ CH3 प्लस क्या KBr प्लस क्या H2O। इसका आईपीएसी नाम बताओ। दो मिथाइल ब्रोमीन। ये नाम है इसका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसका नाम हो गया 2-मिथाइल प्रोपेन। पोटासियम ब्रोमाइड। NaCl को क्या बोलते हो, सोडियम क्लोराइड। NaBr को क्या बोलोगे, सोडियम ब्रोमाइड। KCl को क्या बोलोगे, तो KBr को क्या बोलोगे। हो गया बच्चों। तो आप बताओ, हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन 1 डिग्री में भी पढ़े, 2 डिग्री में भी पढ़े, 3 डिग्री में भी पढ़े। 4 डिग्री होता है। तो यह तीनों अल्काइल हैलाइड में तेजी से एलिमिनेशन किसमें होगा,
तेजी से इलिमिनेशन किसमें होगा? 3 डिग्री में होगा। कैसे? तो मतलब जहां पर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड तेजी से टूटेगा वही ना इलिमिनेशन तेजी से होगा। तो आप देखो यह कौन डिग्री का है? तो यहाँ इस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है 3 अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो जिसके कारण यहाँ पर 3 तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का भीड़ भाग ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोले थे ना। तो प्लस आई इफेक्ट का परिमाण ज्यादा होने के कारण कार्बन ब्रोमीन के बीच बंधन क्या होगा? तेजी से टूटेगा। तो इसी में इलिमिनेशन सबसे ज्यादा तेजी से होगा। समझ गए? 1 डिग्री में सबसे कम इलिमिनेशन कम रेट कम होगा, 2 डिग्री में 3rd डिग्री से थोड़ा कम होगा। तो इसी बात को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा निम्नलिखित में विलोपन अभिक्रिया सबसे अधिक तीव्रता से किसमें होता है? तो आंसर क्या होगा? 3 डिग्री। तो लिखो स्टार दे करके। तो लिखो अल्काइल हैलाइड में इलिमिनेशन रिएक्शन होने की प्रवृत्ति का क्रम है। तो आपका है CH3 और इधर Br। कौन बच्चा गप कर रहा है? ये पागल सब जमा हो गया है। CH3 CH2 Br, यह हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यह 1 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। तो तीनों में एलिमिनेशन तेजी से किसमें होगा? इसको ऐसे दिखा दो। और हम लोग इसी तरह अल्कोहल रिएक्शन अल्कोहल में पढ़े थे रिएक्टिविटी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता था? क्रियाशील होता था वहां 3 डिग्री। और यहाँ इलिमिनेशन किसमें होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। हो गया? तो अल्काइल हैलाइड में ये हुआ तुम्हारा इलिमिनेशन खत्म हो गया। अब तीसरा रिएक्शन क्या है? देखो क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। लिखो आप। तो तीसरा नंबर है रिएक्शन विथ मेटल। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराया जाता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो उससे अल्केन बनता है। क्या बनता है? अल्केन। तो इस रिएक्शन को कराया था ओर्ज नामक वैज्ञानिक। ओर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ओर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। ओर्ज अभिक्रिया रिएक्शन विथ मेटल किसके साथ पढ़ना है?
तो वैसे तो आपका कई मेटल का रिएक्शन है, लेकिन आपके सिलेबस में सोडियम के साथ है और मैग्नीशियम के साथ है, जिंक के साथ भी होता है, लिथियम के साथ भी होता है। तो सोडियम और किसके साथ पढ़ना है? मैग्नीशियम के। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला नंबर इसमें लिखिए, पहला रिएक्शन हम लोग किसके साथ है? रुको मिस्टेक हो गया, इसमें अब ये नहीं होगा। सोडियम के साथ पढ़ेंगे तब, विद सोडियम, तो इसमें होगा ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन किसके साथ ऊर्ज होता है? सोडियम के साथ ऊर्ज अभिक्रिया। किसके साथ होगा? सोडियम के साथ। इसको सुपर डुपर कर दो। सोडियम के साथ हम लोग को अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करना है। हो गया? तो देखो ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, यह कई बार पूछ चुका है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, तो इसमें हम लोग किसका रिएक्शन पढ़ेंगे? सोडियम के साथ। किसके साथ? अल्काइल हाइलाइड के साथ। ये अल्काइल हाइलाइड हुआ। अब यहाँ पर सोडियम लिखा रहेगा प्लस में, मतलब इसमें सोडियम मिलाए हम, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। समझ गए? दोनों को मिलाकर ड्राई ईथर देंगे तो हीट करेंगे। तो ऐसा आपको जहां भी लिखा मिले, दिखाई पड़े, तो तुरंत समझ जाना है क्या है? ऊर्ज रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड, सोडियम, ड्राई ईथर, याद रखना होगा। तो इस स्थिति में यहाँ तो अल्काइल हैलाइड बहुत सारा मॉलिक्यूल ना होगा, जैसे कोई बर्तन में इसको लिए हैं, इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, इसका भी बहुत सारा एटम होगा। तो रिएक्शन में इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 2 एटम एक साथ भाग लेता है, इसलिए यहाँ पर 2 दिखाना है, यहाँ भी 2 दिखाना है। आपको एग्जाम में 2 दिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट लिखने के लिए हम समझा रहे हैं। तो RX कितने बार हुआ? तो एक RX लिख देंगे यहाँ पर। सोडियम भी 2 बार है, तो 2 यानी यहाँ लिख देंगे प्लस। RX एक बार और है, तो इसको इधर लिख दें उल्टा करके इसे। तो RX 2 बार हो गया। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? इसको ऐसे बॉल तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे। इसका मैकेनिज्म अलग है, मैकेनिज्म अलग, कहीं कुछ और है, ये ट्रिक से हम बता रहे हैं। तो यहाँ से X एक सोडियम को खाएगा, तो यानी X बनेगा। यहाँ का एक यानी X को खाएगा, फिर यानी X बनेगा, और 2 यानी X बन गया। क्या बन गया आपको? 2 यानी X प्लस R बचा, इधर R बचा, दोनों के बीच बॉन्ड बना दीजिए, तो R बन गया। ये कहलाया अल्केन। क्या कहलाया? अल्केन। तो ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा? अल्केन प्राप्त होगा। यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऊर्ज रिएक्शन द्वारा प्राप्त होता है अल्केन। अल्केन कैसे हुआ? देखो, R के जगह CH3 मान लेते हैं, मिथाइल, यहाँ फिर दूसरा R के जगह CH3, तो इथेन नाम है कि नहीं इसका? 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथेन हुआ। तो इथेन किस में आता है? अल्केन में आता है। और इसमें खास करके इवेन नंबर वाले अल्केन का प्राप्ति होता है। इवेन नंबर मतलब
इधर आप कार्बन 1 लोगे तो उधर 2 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, इधर कार्बन 3 लोगे तो उधर 4 कार्बन वाला अल्केन बनेगा, इधर 3 कार्बन लोगे 6 कार्बन वाला अल्केन बनेगा, सीधे डबल हो जाएगा। और इस रिएक्शन में कार्बन 1 से सीधे डबल होता है, मतलब जितना रहता है उसका डबल होता है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एसेंट ऑफ सीरीज। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सीरीज। मतलब इसमें सीरीज में क्रम में वृद्धि हो रहा है, एसेंट मैंने बढ़ना। पहले यहाँ 1 कार्बन था, उधर कितना हो गया? 2, एसेंट ऑफ सीरीज हो गया। मतलब जब कन्वर्जन में हमको कार्बन की संख्या बढ़ाना हो तो उसमें वुड रिएक्शन महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे कन्वर्जन बताएं, वहां देगा ये सब यूज होगा। तो इतना, अब इसका परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखना होगा, इसका इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा परिभाषा? सुनो, जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में मिलाकर गर्म किया जाता है तो अल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वुड अभिक्रिया, वुड रिएक्शन। तो लिखो इसमें टेस्ट देकर, जब अल्काइल हैलाइड को, जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ, सोडियम के साथ मिलाकर ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो अल्केन प्राप्त होता है, अल्केन्स प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को मतलब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन कहा जाता है। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ मिलाकर ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्केन्स प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड रिएक्शन कहा जाता है। तो दैट इज में इसको उतार लो। हो गया? तुम घर जा रही थी? हो गया बच्चों? अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। और देखो, आप जैसे तुम्हारा आर के जगह हम मिथाइल लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? मिथाइल। और एक्स के जगह क्लोरीन लगा देते हैं। अब प्लस यहाँ सोडियम रहेगा और क्या रहेगा? ड्राई ईथर, मतलब सूखा हुआ ईथर। पानी का अंश नहीं होना चाहिए, नहीं तो अल्कोहल बन जाएगा।
सूखा होना चाहिए। तो बता क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो ये आपका अल्काइल हैलाइड हुआ, मिथाइल क्लोराइड नाम है, सोडियम ड्राई। जैसे दिखाई पड़ा तो क्या करोगे, इसको 2 बार, इसको 2 बार। आपको क्वेश्चन में 2 लिखा नहीं रहेगा, आपको अपने याद रखना होगा। और एक बात सुनो, कैसे याद रखोगे, तो देखो अब तक तो जितना रिएक्शन हम लोग पढ़े थे प्लस माइनस में तोड़ते जा रहे थे, ये प्लस माइनस में टूटेगा, ये टूटेगा, लेकिन यहाँ सोडियम अकेले है ना, वो तो नहीं टूटेगा। ऐसी स्थिति में दो लगा के रिएक्शन करा है ना, ये ट्रिक समझो। तो हम इसको कितना बार लिखेंगे, CH3Cl, एक बार इधर लिखेंगे और बीच में क्या लिखेंगे, और एक बार पलट कर लिखेंगे इसे। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते हुए सब जोड़ देंगे, तो CH3 एक साथ हो गया, तो CH3 अब प्लस क्या निकला, CH। इसका नाम बताओ, तुम बताओ इसका नाम। कार्बन कितने बार है, तो 2 का, एक सिंगल बॉन्ड का इथेन हो गया। तो देखो इधर लिए थे कितना कार्बन, 1 लिए थे, तो हो गया कितना, तो कार्बन की संख्या बढ़ गया कि नहीं, और उसमें 2 कार्बन इवेन नंबर वाला है ना, तो इवेन नंबर वाला उदाहरण लो, एग्जाम्पल बनाया मैनुअल, वेरी गुड। देखते हो सर, भीड़ में लगा रहता है, गप में लगा, देखो से क्या पड़ेगा इसे। हो गया बच्चों, कभी होगा भी नहीं तुम लोगों का। ऐसा रहता CH3 CH2 Br, और यहाँ पर सोडियम लगा रहता, और यहाँ पर ड्राई ईथर, और हीट कर दें तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन बनाएगा बताओ, क्या रंजित कुमार, रंजन बनेगा, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, ये 2 कार्बन है तो उधर क्या बनेगा, तो 4 कार्बन को लिखेंगे कैसे बताओ तो, CH3 CH2 CH पलट कर लिखना है ना, CH2 CH3, नहीं तो बहुत बेवकूफ ऐसे लिख देगा, CH3 CH2 CH3 CH2, ये कुछ हुआ क्या, प्लस क्या लिखेंगे, ये तो आपका क्या बन गया, ये ब्यूटेन बन गया। तो इसको कितना बार लेना पड़ेगा, तो इस तरह तोड़ के बनाना तुम लोग, हो गया ना। तो वो रिएक्शन आ गया समझ में, और ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्या, तो लिखो स्टार देकर, ओल्ड रिएक्शन में, ओल्ड रिएक्शन द्वारा लिख दो, ओल्ड रिएक्शन द्वारा मुख्यतः इवेन नंबर वाले हाइड्रोकार्बन में खास करके क्या, अल्केन प्राप्त होता है, बहुत इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। यही सब तो ऑब्जेक्टिव बनाता है, बाहर से थोड़े आता है, यही सब बनाता है। तो सोडियम के साथ रिएक्शन खत्म, अब लिखो मैग्नीशियम के साथ,
तो रिएक्शन समझ में आ गया ना। अच्छा ऐसा रहता यदि CH3 CH3 Br और यहाँ पर लिखा रहता सोडियम, यहाँ पर लिखा रहता ड्राई ईथर और हीट, बता क्या बनेगा? क्या होगा बच्चा, बताओ। तो यहाँ प्लस में नहीं दिया हुआ है, तो मतलब यही समझना है, प्लस में ही है ये, समझ गए ना। तो वोल्ट रिएक्शन ही नहीं होगा तो ये कितना होगा, यहाँ भी क्या होगा? तो बता प्रोडक्ट, बता लीलावती, तुम बता प्रोडक्ट क्या होगा? क्या हो गया बोलो? CH3 CH3 ऐसा हुआ। अब इसे पलट कर लिखो, तब क्या लिखेंगे? CH, फिर क्या लिखेंगे? CH3, तब फिर क्या लिखेंगे? तो क्या बन गया? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा ना। तो वोल्ट रिएक्शन समझ में आ गया। याद रखना होगा, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब सोडियम से कराते हैं, समझ गए, किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब हमको क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। वेरी गुड, आगे लिखो आप दूसरा नंबर। विथ मैग्नीशियम, विथ किसके साथ पढ़ेंगे आप? ये तो और सुपर डुपर। मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। छुट्टी किसको? जाओ, घूमने जाएगी, घूमने जाएगी, जाओ। तो देखा बच्चा, क्या देखा? वही तो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। तो देखो, देखना क्यों लगे, लिखना मत। ये अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन अब किससे कराएंगे? यहाँ भी क्या लेंगे? ड्राई ईथर, और इसको भी क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तब क्या बनेगा? देखो, अब यहाँ पर 2 बार नहीं लेना है। अब यहाँ इसका मैकेनिज्म अलग है, तो मैकेनिज्म के अनुसार मैग्नीशियम दोनों के बीच में आके बॉन्ड बना लेता। मैग्नीशियम का 2 वैलेंसी ना, तो 2 बॉन्ड बनाता मैग्नीशियम, तो इसलिए बीच में आकर के क्या कर लेगा? RMJ X बना लेगा। तो इसका क्या नाम हुआ बताओ? अल्काइल। क्या नाम हुआ? अल्काइल मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इस केमिकल को बनाया था ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक। कौन बनाया था? ग्रिग्नार्ड, इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और ये फ्रांस का रहने वाला था ग्रिग्नार्ड, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था, समझ गए। तो इसी को क्या नाम देते हैं? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड क्या नाम देते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको यदि पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सूत्र क्या है? RMG। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम धातु होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सूत्र याद कर लो, क्या है सूत्र? RMG। अब आर के जगह मिथाइल होगा, तो मिथाइल मैग्नीशियम, या क्लोरीन होगा क्लोराइड, यहाँ इथाइल होता है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है। तो उन सबों को एक नाम में क्या नाम देते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम। अल्काइल में कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और हैलाइड में कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन को छोड़कर।
समझ गया ना। तो इसलिए जनरल नाम हो गया इसका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसी को क्या बोलते हैं, इसका परिभाषा लिखो। इसका मैकेनिज्म देखने से तब पता चलेगा मैग्नीशियम बीच में कैसे आ गया। इसके लिए आप लोगों को उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिखो, परिभाषा लिखो। तो लिखो परिभाषा, जब लिखो जब अल्काइल हैलाइड को, जब अल्काइल हैलाइड को किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ मिलाकर ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है, तब अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड प्राप्त होता है। जब अल्काइल हैलाइड को Mg के साथ मिलाकर ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड प्राप्त होता है, जिसे, इसी को क्या बोलते हैं बताओ। तो इसी में जोड़ देना, जिसे मतलब किसे, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। भूलोगे ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर में बहुत बार बार यूज होगा इसका। इसके बाद जो चैप्टर आएगा बार बार इसका यूज होगा। और अल्काइल, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। क्यों क्रियाशील है बताएंगे अभी। पहले उतार लो इसको, डेटिज में इसको उतारो। तो ये आपको व्हाट हैपेंस में ही पूछ सकता है। व्हाट हैपेंस होता है ना, क्या होता है जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो आपको क्या आंसर लिखना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। रिएजेंट का हिंदी क्या होता है, अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं हिंदी में। लिख लो, जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे लिख लो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। बहुत बच्चा ग्रीक करते रह जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक उतर गया बच्चों। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आ गया सबको। अब एग्जाम्पल लिखिए इस पर। हो गया, बोलो बोलो। तो अब यहाँ पर R के जगह क्या ले लें, CH3, और X के जगह Br प्लस Mg तो रहेगा ही। और यहाँ क्या लेंगे, ड्राई ईथर, और क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो। CH3 Mg
CH लगा देना है। तो क्या नाम होगा अब इसका? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यही आपका क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR हो गया। GR का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो अभी सिर्फ हम लोग हाइलोअल्केन ही पढ़ रहे हैं। हाइलोएरिन भी है, हाइलोएरिन में भी रिएक्शन होगा। अब दूसरा एग्जांपल, अब तो तुम लोग बता ही दोगे लगता है। Cl प्लस Mg और यहाँ पर ड्राई ईथर ले लिए, बता दो क्या होगा? CH3 CH2 Mg Cl ना, इसको क्या पढ़ोगे? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। तो देखो बच्चा, उतर गया। आप देखो RMgX है ना, जैसे तो यहाँ Mg क्या मेटल है और X हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, अब मेटल का इलेक्ट्रॉन त्याग करने का क्षमता ज्यादा होता है। तो दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा, इस पर प्लस इस पर माइनस। तो ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है बच्चा? आयनिक बॉन्ड है। कौन बॉन्ड है? लेकिन R और मैग्नीशियम के बीच, R कार्बन है तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच भी बॉन्ड बनेगा। यह बॉन्ड आयनिक भी है, कोवैलेंट भी है, दोनों है। इसमें 50% आयनिक भी है, 50% आयनिक बॉन्ड भी है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल के बीच है ना। और 50% क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड भी है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा आकर्षण होगा दोनों के बीच, प्लस माइनस में पूरी तरह है। यहाँ हल्का प्लस हल्का माइनस है तो कम आकर्षण होगा, इसलिए टूट करके आपको दो चीज देता है। ये दो चीज देता है। R और मैग्नीशियम में कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा, तो इसलिए इससे जो अलग होता है तो R पर माइनस चार्ज जाता है यहाँ पर। और बाकी इधर क्या बचेगा? ये दोनों में अलग होगा क्योंकि आयनिक नेचर का है। तो क्या बन जाता है? MgX। इस पर कौन चार्ज? प्लस चार्ज। X माइनस तो छुपा हुआ है ही, तो कौन चार्ज है? इसको मत दिखाओ। मतलब इसका नेचर कैसा टूटता है? R माइनस में और MgX प्लस में टूटता है। याद रखना होगा, रिएक्शन में काम देगा। अब आगे इसका जैसे यूज होगा तो R को हम क्या मान लेंगे? माइनस में न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और MgX प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। समझ गए? उतार लो इसको भी। तो R और Mg में 50% आयनिक बॉन्ड भी बनता है, 50% कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोजन के बीच 100% लगभग क्या बनता है? 100% लगभग, उसमें भी थोड़ा सा कोवैलेंट नेचर होता है। इसलिए Mg और X के बीच बॉन्ड नहीं टूटा। क्यों? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा, इसलिए एकदम पूरा चिपका हुआ रहता है एक दूसरे के साथ। और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसलिए थोड़ा दूर रहता है, बॉन्ड तोड़ देता है।
अब लिखो इधर स्टार देकर, क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे बोलो। है कोई बॉडी है जो बता सकता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अत्यधिक, अत्यधिक क्या होता है बताओ? क्रियाशील होता है। मतलब जल के साथ इसका बहुत ज्यादा अफिनिटी होता है, जल से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल डाल दोगे ना तो तुरंत अल्केन बना देता, अल्केन। हाँ, वाटर मिनरल से अल्केन बन जाएगा। अधिक क्रियाशील होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो ग्रिग्नार्ड किस में टूटेगा बताओ तो? R माइनस में टूटेगा, यानी X प्लस में टूटेगा। समझ गए? तो ये भी खत्म। तो अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो अल्केन हाइलो एरीन का अगला क्लास, इसके बाद अगला क्लास में पढ़ेंगे। बंद कर दो।